सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी ये करता हूँ। तुम दोनों ऐसे क्यों बैठे हो? तुम दोनों का हाथ किसी ने लेकर चला गया? देखी तो बात समझ में आती है, इसकी जिंदगी तो परेशानी से घिरी हुई है, पर तुझे क्या हुआ? ऐसे रो मत, कोई सुन लेगा तो तेरी इमेज खराब हो जाएगी। सबको पता है तू रोती नहीं है, तू तो धोती है। सबने अगर तुझे रोता हुआ देखा तो सबका हार्ट बाहर आ जाएगा। आने दे हार्ट बाहर। जिमी, तेरा रोना धोना बंद कर, मेरे सर में दर्द होने लगा है। मैं पहले से परेशानी में हूँ, मुझे और परेशान मत कर। क्या हुआ ये बोल। मॉम डैड ने मेरी शादी तय कर दी है। क्या? हाँ, वाओ, डबल खुशी। एक शादी का मौसम चल रहा है। तेरी शादी कब है? पता नहीं। तो आज क्यों रो रही है? तेरी विदाई आज थोड़ी ना हो रही है। आंसू बचा कर रख, सारी आंसू आज निकल देगी तो विदाई के दिन क्या करेगी? डफर, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। क्यों? तू शादी क्यों नहीं करना चाहती है? हम कितने जानते हैं, तेरी तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ऐसे गुस्सा मत हो। तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैं तुझे क्या बोलूं? मैं खुद अपनी जिंदगी में उलझी हुई हूँ, तो तुझे क्या बोलूं? मेरी एक ही सलाह है, अगर लड़का अच्छा है तो शादी कर ले, वरना कब क्या हो जाएगा जिंदगी में कुछ पता ही नहीं चलेगा। हाय वाइफी। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अपने वाइफ से बात करने आया हूँ। प्लीज आप यहाँ से जाइए, रिलैक्स थे, एक कॉलेज है, तुम्हारा घर नहीं। तुम यहाँ पूरी तरह से आजाद हो। स्वीटहार्ट, कल तुम्हारी नींद अच्छी हुई? मेरी तो बहुत अच्छी हुई। कल रात तुम्हें देखने के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आई। बहुत दिनों के बाद मैं चैन से सो पाया। आप क्या बोल रहे हो? हाँ वाइफी, पहले आप मुझे इस नाम से बुलाना बंद कीजिए। तो किस नाम से बुलाऊं? तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें वाइफी कहकर ही बुलाऊंगा। ये जाकू भी इतना रोमांटिक कब से बन गया? जब से शादी हुई है तब से। गलत, ये पैदाइशी रोमांटिक है, बस किसी को पता नहीं था, शादी के बाद दिख रहा है। पता नहीं आगे जाके तेको इसका और क्या क्या सहना पड़ेगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये जांकुक भैया को आज अचानक क्या हो गया? शायद इनको दिमाग का दौरा पड़ा है। जांकुक भैया, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आप मुझे वाइफी कहकर नहीं बुलाओगे, मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। तो कौन हो तुम? मैं किम तेयोंग हूँ। आहा, गलत, तुम जियोन तेयोंग हो, जियोन जांकुक का वाइफ। प्लीज आपके आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, आप मुझे इस नाम से कॉलेज में मत बुलाइए। सबको पता चल गया तो क्या होगा आपको पता है? हाँ पता है। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें इस नाम से बुलाना मुझे अच्छा लग रहा है। डोंट वरी, मैं तुम्हें इस नाम से किसी और के सामने नहीं बुलाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे दोस्तों के सामने बुलाऊंगा। जांकुक का नजर जाता है देखिए उंगली पे। वाओ, तुम्हारी उंगली पे इयररिंग बहुत अच्छी लग रही है। अरे हाँ, ये रिंग तो हमने पहले नोटिस नहीं किया। वाओ, क्या एक्टिंग है, इसे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। ते इतने कब लिया? ये मुझे मेरे जीजू ने दिया है। तेरे जीजू ने? हाँ, ये रिंग तुम्हारे जीजू ने भेजी है। वाओ, ये रिंग तो बहुत सुंदर है, तुम्हारे जीजू का चॉइस है। ये तुम्हारी उंगली पे बहुत अच्छी लग रही है, इसे कभी उतारना मत। बॉयज, सब लड़के तेको कवर करके खड़े हो जाते हैं। आज तुझसे जो कहना है कहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे। ओ रोमियो, आप क्लास में चल, लेट हो रहा है। हाँ चल।
जंकुक भैया तो बहुत तेज है। जंकुक अगर तुझसे रिश्ता निभाना चाहते हैं तो तुझे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है उसने मुझसे रिवर्स लेने के लिए शादी किया है। इस शादी में कोई प्यार नहीं है। वो अपनी गलती को सुधारने के लिए एक रिश्ता निभाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, वो मुझसे प्यार नहीं करता है, वो डोडो से प्यार करता है और हमेशा उसी से ही प्यार करेगा। मैं ऐसे रिश्ते में रहना नहीं चाहती हूँ जिस रिश्ते में प्यार नहीं हो। हाँ, हम समझ सकते हैं तेरी बात, फिर भी जंकुक भैया को एक मौका देना चाहिए। जिमिन, वो देख, वो लड़का। कौन लड़का? जिसने तुझे दवाई खिलाया था, जंकुक भैया का भैया। हाँ, कहाँ? वो देख। वाओ, ये कितना हैंडसम लग रहा है। दोनों भाई एकदम हीरो की तरह है। आज मैं इस आदमी को छोड़ूंगी नहीं। जिमिन सुबह के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ऐसा सामने आके खड़े क्यों हो गए? तुमने मुझे कल किस क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? देखो, क्या देखूं? दोनों भाई एक जैसा हो। दोनों का एक कैरेक्टर ढीला है। एक जोर जबरदस्ती लड़की से शादी करता है और दूसरा जोर जबरदस्ती लड़की को किस करता है। जिमिन, तू क्या बोल रही है? और नहीं तो क्या, जो सच है मैंने वही बोला। देखो, मैंने तुम्हें जोर जबरदस्ती किस नहीं किया है। मैंने तुम्हें दवाई खिलाया है। तुम दवाई नहीं खा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें उस तरीके से दवाई खिलाया। मुंह से दवाई खिलाना और किस करना एक ही बात है। तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। मैंने वो मेरे हस्बैंड के लिए रखा था। मैं मेरे हस्बैंड को क्या बोलूंगी? तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे कल तुम्हारी शादी है। कल नहीं है, पर कुछ दिन बाद तो है ना? क्या सच में तुम्हारी शादी होने वाली है? हाँ, तुमने मेरा सब कुछ लूट लिया। मैं मेरे हस्बैंड को बोल नहीं पाऊंगी। ये मेरा फर्स्ट किस है। जिमिन, तू शांत हो जा। एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे दोष दे रहे हो। हाँ, मैं मरने वाला था। अगर मैं तुम्हें दवाई नहीं खिलाता तो अब तक तुम हॉस्पिटल में होती। एक एक सुगा चला जाता है। ये आदमी अपने आप को समझता क्या है? जिन, हाँ मम्मी। क्या हुआ मम्मी? बेटा, तेरी शादी की डेट फिक्स हुई है। इस हफ्ते तेरी शादी है। बस और कुछ दिन है तो इस घर में, उसके बाद तो आगे बढ़ जाएगी। रो मत बेटा। हेलो, तुम क्या रो रही हो? नहीं, नहीं तो झूठ मत बोलो। तुम्हारी आवाज से पता चल रहा है तुम रो रही हो। 4 दिन बाद हमारी शादी है। क्या हूँ? तुम क्या खुश नहीं हो मेरे पास आने के लिए? जिन शर्मा जाती है। क्या हुआ बेटा, तो इतना शर्मा क्यों रही है? जिन, मैं तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूँ। क्या हुआ जिन, बोलो। तुम अगर इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती हो तो ठीक है, मैं शादी की डेट कैंसिल कर दूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुश हूँ। शाम को रेडी रहना। क्यों? हम दोनों बाहर जाएंगे। बाहर? हाँ, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। शाम को रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। आर्यन फोन कर देता है। क्या कहा तुम्हारे होने वाले पति ने? वो शाम को मुझे बाहर ले जाएंगे। डेट पे? पता नहीं। जंकुक भैया उस लड़की के साथ ऐसे हंस-हंस के क्या बातें कर रही है? कहा? वो देख। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। आप नहीं होते तो वो सब मुझे बुली करते। अरे तुम चिल रहो। इस कॉलेज में कोई किसी स्टूडेंट को बुली नहीं कर सकते जब तक हम हैं। जंकुक भैया ने जरूर कोई नया लड़की पटाया है। तू ये क्या बोल रही है? और नहीं तो क्या, देखना कैसे हंस-हंस के बातें कर रहा है। जंकुक भैया सिर्फ उसी लड़की से बातें करता है जो उन्हें पसंद आती है, वरना वो तो किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं है। पहले तो हमसे भी बात नहीं करता था। डोडो के साथ रिलेशन में आने के बाद वो हमसे बात की। हाँ, ये तो तूने सही बोला। जंकुक भैया तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कल भी तो बोल रहा था ते उनकी वाइफ है और आज एक नए लड़की के साथ। जंकुक ऐसा इंसान निकलेगा मैंने कभी
ऊपर से उसके लिए तुम्हारे साथ जो गलत किया उसके वजह से वो और भी दर्द में है। लड़कियां अपने दर्द को शेयर कर सकती है, रोकर गुस्सा दिखाकर उसे बाहर निकल सकती है, पर लड़के नहीं कर सकते। वो अपने दर्द को अपने दिल में ही दबा कर रखता है, किसी के सामने दिखा नहीं पाता है। उसके साथ जो गलत हुआ है वो तुम्हारे साथ वो नहीं होने देना चाहते हैं। वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। ते तुम्हारे सहारे वो अपने दर्द को भूलना चाहता है। प्लीज ते उसे समझने की कोशिश करो। हाँ ते, जंकुक को एक मौका दो। वो सब चले जाते हैं। हमने जंकुक भैया को गलत समझा।